हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने आगे का टॉपिक। और कल अपन ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 2 क्रिया शरीर का, जो कहते हैं शरीर की व्याख्या। तो अपन ने कल देख लिया था, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था क्या, शरीर और शरीर की व्याख्या। आज अपन स्टार्ट करेंगे उसके आगे का धातु भेद से पुरुष संख्या और उसका परिचय। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि अपना पुरुष क्या होता है और पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि पुरुष क्या होता है। पुरुष शरीरे शेते इति व्युत्पत्ते, यह आत्मा पुरुष शब्देन उच्यते तमा चेतना इत्यादि। मतलब कि पुरुष शब्द पूर्व अग्रमने धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका निरंतर गमन देहांतर, मतलब एक देह से दूसरी देह में गमन करना जो पूरे लोक में होता है, उसी को अपन ने क्या बोला है, पुरुष बोला है। मतलब कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा में जाना, मतलब एक शरीर से दूसरी आत्मा में गमनशील होना, उसी को अपन ने क्या बोला है, यहाँ पे पुरुष बोला है। ठीक है, और ये क्या होता है, पुरुष के संयोग से ही यह संसार निरंतर चलता रहता है। और जो पुरुष है, मतलब एक देह से दूसरे देह में जाना, इसी से अपना संसार चलता रहता है। मतलब कि किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा निकल के किसी और में आ गई जिसका जन्म हुआ है, तो वैसे ही अपना संसार चलता रहता है। ये मतलब चक्र है जो घूमता रहता है, कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आना और एक शरीर का नाश होना और एक अन्य शरीर का जन्म होना। इसी को अपन ने क्या बोला है, यहाँ पे शरीर बोला है। और इसी को यहाँ पे अपन ने क्या बोला है, पुरुष बोला है। ठीक है, आयुर्वेद में पुरुष का, जो अपना आयुर्वेद है उसमें पुरुष का क्या होता है, अस्तित्व धातु भेद से अथवा स्थान उपयोग आकृति, मतलब जो उसकी शेप है, उसकी स्थिति, उसके संगठन के आधार पर हुआ है। जो अपने आयुर्वेद है उसने धातु भेद से, स्थान उपयोग आकृति, इनके हिसाब से क्या माने, अलग अलग पुरुष माने हैं। जैसे कि एक धातुज पुरुष, षड धातुज पुरुष, एकादश धातुज पुरुष, सप्त धातुज पुरुष, पंचविंशति, ऐसे क्या है, मतलब बहुत सारे पुरुष माने हैं। तो आगे अपन देखेंगे कि एक एक पुरुष को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसके बारे में देखेंगे, एक धातुज पुरुष के बारे में। अब नाम ही है एक धातुज पुरुष, तो इसमें क्या होगा, एक ही चीज होगी, जिसमें चेतना धातु को भी यहाँ पे पुरुष माना गया। जो अपनी चेतना है, चेतना अर्थात जो अपनी आत्मा है, उसी को अपन ने क्या माना है, पुरुष माना है। आयुर्वेद शास्त्र के चिकित्सा में उपयोग न होने से इस चेतना पुरुष का ग्रहण नहीं होता। अब जो एक ही चीज है उसका अपन क्या करेंगे, उसकी तो चिकित्सा ही नहीं हो सकती है, केवल आत्मा की चिकित्सा तो नहीं हो सकती ना, इसलिए अपन ने इसका चिकित्सा में उपयोग नहीं माना है। तो एक धातुज पुरुष अपने चिकित्सा में उपयोगी नहीं है। फिर अपन किसके बारे में देखेंगे, द्विधातुज पुरुष। अब इसमें क्या होंगी, दो चीजें होंगी। तो क्या होगा, क्षेत्र और क्षेत्रक। क्षेत्र मतलब जो अपना आसपास का एरिया होता है, और क्षेत्रक मतलब जो उस एरिया में रह रहा होता है, उसको अपन ने क्या बोला, द्विधातुज पुरुष। और अब देखो शरीर, क्षेत्र तो क्या हो गया, अपना शरीर, जो अपना स्थान है, जो अपना एरिया है, वो तो क्या हो गया, अपना शरीर हो गया। और इस शरीर में जो आकर स्थित रहता है क्षेत्रक, उसी को अपन ने यहाँ पे क्या माना है, आत्मा माना है। एक अपना शरीर हो गया, एक अपनी क्या हो गई, आत्मा हो गई। क्षेत्र है वो क्या हो गया, शरीर, और जो उसके अंदर आके रह रहा है, उस स्थान पे आके रह रहा है, उसको अपन ने क्या बोला, अपनी आत्मा। तो ये क्या हो गया, अपना द्विधातुज पुरुष। फिर अपन देखते हैं त्रिधातुज पुरुष की, मतलब तीन धातुज पुरुष में क्या, तीन चीजें क्या हो गई, अपना सत्व, सत्व मतलब कि अपना जो मन है वो, फिर अपना शरीर, और एक अपनी क्या हो गई, आत्मा। तो त्रिदंड जो अपन ने देखे थे कि अपने शरीर के क्या होते हैं, त्रिदंड होते हैं, वो क्या होते हैं, सत्व, आत्मा और शरीर। तो यहाँ से एक अपना एमसीक्यू बन गया कि सत्व, आत्मा और शरीर, इसी को यहाँ पे क्या माना गया, त्रिदंड। और त्रिदंड को ही अपन ने क्या माना है, त्रिधातुज पुरुष। तो यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि त्रिदंड क्या होता है, त्रिधातुज पुरुष को ही त्रिदंड बोला है, और वो क्या होता है, सत्व, आत्मा और शरीर। ठीक है, फिर अपन एक धातुज देख लिया, द्विधातुज देख लिया, फिर अपन क्या देखेंगे, अपने षड धातुज पुरुष। जो अपना षड धातुज पुरुष है वो क्या होता है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे ये षड धातुज पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला गया है। तो अपन इसके बारे में देखेंगे षड धातुज पुरुष में क्या आता है। अब षड का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे छह चीजें। तो यहाँ पे छह चीजें क्या हो गई, पांच तो अपने क्या हो गई, महाभूत हो गए। ठीक है, और एक अपनी क्या हो गई, आत्मा हो गई। ठीक है, तो जो अपना शरीर है वो किससे मिलकर बना है, पांच महाभूतों से। और पांच महाभूतों के बाद उस शरीर तो बन गया, उस शरीर के अंदर रह कौन रहा है, अपनी
आत्मा। तो उसी को अपन ने क्या माना है, सबसे बेस्ट माना है। ठीक है, आयुर्वेद में 5 महाभूत और आत्मा का समुदाय है, इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण करना और आतुर के रोग का प्रशमन करने वाले विभिन्न चिकित्सा कर्म इसी समुदाय के लिए कहा गया है। जो अपना आयुर्वेद का प्रयोजन था क्या, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। जो अपना षड धातुज पुरुष है वो अपने आयुर्वेद के प्रयोजन का क्या करता है, पालन करता है। मतलब स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की तो क्या करता है, रक्षा करता है, और आतुर के विकार का मतलब जो आतुर का रोग है उसको ठीक करता है। तो अपने चिकित्सा की उपयोगिता से कौन सा धातुज पुरुष सबसे श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है अपना कौन सा है, षड धातुज पुरुष। अपनी चिकित्सा की दृष्टि से कौन सा बेस्ट है, षड धातुज पुरुष। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि कौन सा सबसे बेस्ट है, षड धातुज पुरुष। ठीक है, फिर ये जो षड धातुज पुरुष है इसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, संयोग पुरुष भी बोला गया है, इसको कर्म पुरुष भी बोला गया है, और इसी को यहाँ पे राशि पुरुष भी बोला है, और चिकित्सा पुरुष। चिकित्सा पुरुष क्यों, क्योंकि इसकी चिकित्सा में बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बनता है कि कर्म पुरुष यहाँ पे किसको बोला है, षड धातुज पुरुष को, राशि पुरुष किसको बोला है, षड धातुज पुरुष को, चिकित्सा पुरुष किसको बोला है, षड धातुज को। तो ये यहाँ से एमसीक्यू है जो आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर अपन देखते हैं त्रयोदश धातुज। त्रयोदश मतलब कि 13। तो अब 13 चीज़ों में क्या क्या आ गए अपने, 3 तो दोष आ गए। 3 दोष कौन से, वात पित्त और कफ, जो कि क्या है अपने शारीरिक दोष। ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे कि अपन ने मानसिक दोष क्यों नहीं लिए, तो अपन ने मानसिक दोष इसलिए लिए कि यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपने शारीर के बारे में। और जो अपने शारीरिक दोष हैं वो कितने होते हैं, वात पित्त और कफ। ठीक है, फिर धातु कितनी होगी अपनी, 7 धातुएं, और 3 अपने क्या हो गए, मल। तो इसी को क्या अपन ने बोला है, त्रयोदश धातुज। फिर अपना सप्त धातुज, सप्तदश धातुज मतलब कि अपनी 17 चीजें। इसमें क्या आ गई अपनी, एक तो आत्मा आ गई, अपनी एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, और एक अपना क्या आ गया, मन आ गया, और शब्द आदि 5 अर्थ। 5 अर्थ कौन थे, शब्द, अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, ये हो गई अपनी यहाँ पे 17 चीजें। ठीक है, तो हम आपको एक बार लिख के बता देते हैं अगर आपको ये ना समझ में आए तो एकादश में क्या आ गया अपना मन, प्लस 5 अपनी क्या आ गई, ज्ञानेंद्रियां, 5 अपनी क्या आ गई यहाँ पे, कर्मेंद्रियां। ठीक है, और शब्द आदि में क्या आ गए अपने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये 17 चीजें मिलके क्या बना रही हैं अपना सप्तदश धातुज पुरुष। फिर अपन देखते हैं कि चतुर्विशंति पुरुष। चतुर्विशंति पुरुष क्या होता है अपनी 24। अब 24 में क्या क्या आ गया अपना, मन, अपनी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, तो इनको मिला के अपन क्या बोल सकते हैं, एकादश इंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों के अर्थ वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 8 धातुओं से युक्त प्रकृति। प्रकृति में क्या आ गया, अव्यक्त, महान मतलब अपना मन, अहंकार, और अपने 5 महाभूत। इनमें मिलकर कौन सा बना है अपना, ये 24 चीजें आ गई, इसे मिला है अपना चतुर्दश विशंति पुरुष। ठीक है, फिर अपन क्या देखते हैं अपना पंच विशंति तत्वात्मक पुरुष। अब पंच में क्या चीजें आ गई, वही 24 चीजें, अव्यक्त, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, और एक इसमें क्या आ गई अपनी आत्मा। तो 24 तो वही हो गए अपने, और एक इसमें क्या जुड़ गई अपनी आत्मा। तो इसको क्या बोल दिया अपन ने यहाँ पे 25 तत्व। ठीक है, देखो वही 24 तो वही है, और 5वां यहाँ पे पुरुष या 25वां तत्व है, और पुरुष को यहाँ पे क्या बोला, आत्मा। ठीक है, तो अब अपन ने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखा कि ये जो एक धातुज, द्विधातुज, त्रयधातुज, ये एमसीक्यू में भले ही पूछ लेगा, पर 5 मार्क्स में आपको ये पूछेगा कि षड धातुज पुरुष की व्याख्या करते हुए उसका चिकित्सा महत्व लिखिए। तो आपको षड धातुज पुरुष का चिकित्सा महत्व और षड धातुज पुरुष क्या होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो एक धातुज पुरुष चिकित्सा करने योग्य नहीं है, एक धातुज पुरुष भी नहीं है, क्योंकि रोग के अधिष्ठान तो शरीर और मन है। जो अपना रोग है, अब अपने पास आत्मा तो है, पर अपन उसकी चेतना है, पर अपन उसका कहाँ करेंगे इलाज, उसके लिए अपन का क्या होना चाहिए, शरीर, कोई शरीर तो होना चाहिए ना, क्योंकि जो अपने रोग होंगे वो कहाँ पे होंगे, या तो अपने शरीर में होंगे या फिर अपने मन में होंगे। ठीक है, तो इसका अधिष्ठान क्या होगा, अपना शरीर होगा, बट वो शरीर और मन तो है ही नहीं, इसलिए एक धातुज पुरुष क्या है, चिकित्सा योग्य नहीं है। जो षड धातुज पुरुष है वो क्या था, अपना 5 महाभूत और आत्मा। तो यहाँ पे चेतना शब्द मन के साथ आत्मा सहित का ग्रहण होना, मतलब अपना चेतना से क्या हो गया, अपना मन और आत्मा।
ठीक है। जो अपना षड धातुज पुरुष है वो अपन ने देखा था, ये किसका पालन करता है, जो अपना स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, जो अपना आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के रोग का शमन करना। ठीक है, तो इसका पालन करता है। इन दोनों प्रयोग से षड धातुज पुरुष पर हो सकता है, पर मतलब कि श्रेष्ठ। ठीक है, अतः षड धातुज पुरुष को कर्म पुरुष बोला गया है, चिकित्सा पुरुष बोला है, अधिकरण पुरुष बोला है, ये सब इसको बोल सकते हैं। और जो अपना चतुर्विशंति पुरुष था उसको अपन राशि पुरुष भी कह सकते हैं और इसे चिकित्सा पुरुष भी कहते हैं। जो अपना चतुर्विशंति था, क्योंकि उसमें भी क्या थे, 24 तो थी चीजें थी और एक क्या थी, अपनी आत्मा थी, इसलिए उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, राशि पुरुष या चिकित्सा पुरुष। तो ये MCQ है अपना कि राशि पुरुष और चिकित्सा पुरुष किसके लिए यूज हुआ है, 24 वाले के लिए भी यूज हुआ है और अपना षड धातुज के लिए भी यूज हुआ है। ठीक है, तो ये MCQ जो अपन को ध्यान रखना है। और जो अपनी चिकित्सा की दृष्टि से जो बेस्ट होता है वो कौन सा होता है, अपना षड धातुज पुरुष। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि षड धातुज पुरुष चिकित्सा पुरुष है। 24 तत्व, जो अपने 24 तत्व देखे थे वो किसी में समावेश हो गए, अपने 6 तत्वों में ही मिलान हो जाता है। जैसे कि बुद्धि, मन, अहंकार, ये किसके अंदर आ जाते हैं, अपने आत्मा के अंदर आ जाते हैं। आयुर्वेद ने इंद्रियों को क्या माना है, पंच भौतिक माना है, और ये पंच भौतिक ही क्या थे, अपने पंच महाभूत थे, और उसी के अंदर क्या आ गई, अपनी पंच तन मात्राएं आ गई। तो जो 24 तत्व वाला है और जो 6 तत्व वाला है वही क्या है, चिकित्सा की दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो 24 है वो किसके अंदर मतलब उनका मिलान हो जाता है 6 तत्वों के अंदर ही, क्योंकि जो अपनी बुद्धि, मैन, अहंकार, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, आत्मा के अंदर। और वो क्या थे, पंच षड धातुज पुरुष थे, वो क्या थे, पंच महाभूत और आत्मा। तो आत्मा के अंदर तो ये आ गया, बुद्धि, मन, अहंकार। और जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां अपन ने देखी थी, एकादश इंद्रियां, ठीक है, वो किसके अंदर आ गई, अपनी पंच महाभूतों के अंदर आ गई। और जो पंच तन मात्राएं थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो भी किसके अंदर आ गई, पंच महाभूतों के अंदर। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये 24 तत्वों वाला है, वो 6 तत्वों के मिलान करता है। जैसे कि जीवात्मा, भूतात्मा होती है, वो क्या होती है, अवयव रहित होने से निष्क्रिय होती है। वह ज्ञान प्राप्ति और क्रियाओं के उपक्रम के लिए मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों का उपयोग करती है। इन उपकरणों से षड धातुज पुरुष क्या करता है, जो षड धातुज पुरुष है वो प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, मन की गति, इंद्रियों द्वारा उनके विषयों को ग्रहण करना, प्रेरण करना, धारण करना, इच्छा, द्वेष, सुख, सुख, अपना जो षड धातुज पुरुष है वो इन सब कार्यों को करता है। ठीक है, इसीलिए केवल पंच महाभूत या पंच महाभूत आत्मा से कोई चिकित्सा का कोई प्रयोजन नहीं है। जो एक धातुज पुरुष देखा था अपन ने, उसको अपन ने चिकित्सा योग्य नहीं माना था। इसीलिए जो पंच महाभूतों से रहित होता है उसको अपन चिकित्सा के लिए बेस्ट नहीं मान सकते। चिकित्सा के मानने के लिए मतलब जो चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ होता है उसके लिए अपन को क्या होना चाहिए, पंच महाभूत और आत्मा, उन दोनों का क्या होना चाहिए, एक साथ मिलन होना चाहिए। ठीक है, उसी को अपन क्या मानेंगे, चिकित्सा की दृष्टि से श्रेष्ठ। उसी को अपन ने कर्म पुरुष बोला है, वही यहाँ पे बोला गया है। और सुश्रुत ने कर्म पुरुष के कितने गुण बताए गए हैं, यहाँ पे 16 गुण बताए। तो ये यहाँ से आपको MCQ पूछा जा सकता है कि सुश्रुत ने कर्म पुरुष के कितने गुण बताए हैं, 16 गुण बताए हैं। जैसे कि सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, मतलब कि सुख होना, दुखी होना, किसी चीज़ की इच्छा होना, द्वेष होना, प्राणवायु का धारण करना, अपान वायु को छोड़ना, आंखें खोलना, बंद करना, ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं ये सब किसके कारण हो रही है, अपना कर्म पुरुष हो रहा है, चिकित्सा पुरुष के कारण हो रही है। ठीक है, और इसी को अपन ने क्या बोला, कर्म पुरुष बोला है, और ये चिकित्सा की दृष्टि से अपना क्या है, चिकित्सा पुरुष है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके वही दिए पंच महाभूतों के कारण क्या क्या होता है, इसकी चिकित्सा के लिए कोई उपयोगिता नहीं होती, जो चेतना रहित होता है, जिसके अंदर पंच महाभूत और आत्माएं नहीं होती। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे कि जो पुरुष होते हैं वो कितने होते हैं, और जो षड धातुज पुरुष है वो क्या होता है, चिकित्सा की दृष्टि से मेन होता है। तो यहाँ पे अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पुरुष के बारे में बताते, पुरुष का वर्णन करते हुए षड धातुज पुरुष के बारे में बताइए। ठीक है, और उसका चिकित्सीय महत्व, वह चिकित्सीय महत्व। तो ये आपसे यहाँ पे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि षड धातुज पुरुष का वर्णन कीजिए। तो आपको ये सब कुछ लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।